हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप आने वाले समय के अंदर 2 एग्जामों की तैयारी कर रहे हो और मन में यदि कुछ शंका है तो भाई वो शंकाएं आज दूर कर लेना। और उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई। तो किसके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई और कौन सी 2 एग्जामों को लेकर के आपके मन में जो संशय होगा उन संशयों को दूर करने वाले ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगले 1-2 मिनट के अंदर। जी हाँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही के अंदर एक विज्ञप्ति जारी की गई। विज्ञप्ति कह दें या एक नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में कहा गया कि भैया हम लोग उक्त परीक्षाओं का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार करवाने जा रहे हैं या करवाया जाएगा। अर्थात उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि पर्टिकुलर 2 एग्जाम है और इन दोनों एग्जामों का आयोजन या इन परीक्षाओं का आयोजन इस अंकित जो कार्यक्रम है उनके अनुसार करवाया जाएगा। एक तो इन्होंने करा दिया ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें अर्थात वीडियो एग्जाम की बात करें और कहा कि इसका एग्जाम आपके 2 नवंबर 2025 को रविवार है, इसी दिन होने वाला है, प्रातः 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक। कहने का मतलब है कि आपकी वीडियो की एग्जाम सिर्फ 1 पारी के अंदर होगी। तो ये भी मन में नहीं लेके आना कि सर 2 पारी में होगी, 3 पारी में होगी, 4 पारी में होगी और उसको बाद में उसको लेकर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी वीडियो की एग्जाम एग्जैक्ट फिक्स है। 2 नवंबर को आपकी एग्जाम होने जा रही है और 11 से 2 बजे तक होगी और सिर्फ 1 पारी के अंदर होगी। इसके अलावा कहा परिचालक की बात करें, कंडक्टर की बात करें और कहा कि कंडक्टर की एग्जाम 6/11/2025 अर्थात 6 नवंबर 2025 को होने जा रही है और 11 से लेकर के 1 बजे तक। तो आपकी कंडक्टर की एग्जाम या परिचालक की एग्जाम भी आपकी निश्चित हो गई है कि भैया 6 नवंबर को आपकी एग्जाम होगी और एक ही पारी के अंदर होगी 11 से लेकर के 1 बजे तक। इसके अलावा कहा गया कि आप लोग जब एग्जाम देने वाले हो आपके लिए कुछ गाइडलाइन भी दी गई। इसके अंदर एक तो कहा गया कि भैया आपके पास उस विज्ञप्ति के अंदर जो पात्रता मांगी गई थी वो पात्रता आपके पास होनी चाहिए, चाहे शैक्षणिक पात्रता हो, चाहे अनुभव की हो या वर्क एक्सपीरियंस की हो, कैसी भी पात्रता हो, लेकिन उस विज्ञप्ति के अंदर जिस पात्रता की बात की गई थी वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कहा अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, उसकी फोटो आपकी 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये इसके अंदर कहा गया ताकि परीक्षा के समय प्रिंट फोटो के मिलान में आपके मूल पहचान पत्र की फोटो हो सके, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई न आए। और यदि फोटो मिलान जरूरी है, यदि फोटो मिलान नहीं होता तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब आपके पास जो आपकी पहचान पत्र है उसकी फोटो अपडेटेड होनी चाहिए, उसमें आपकी फोटो जो ना अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा कहा कि परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प या गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प ABCD के रूप में जो उपयुक्त उत्तर से संबंधित होंगे और 5वां विकल्प E जो अनुत्तरित प्रश्न के रूप में आपके संबंधित होगा। अर्थात 5 ऑप्शन होंगे जी, 4 उत्तर होंगे और 5वां अनुत्तरित प्रश्न होगा। इसके अलावा कहा कि अभ्यर्थियों को OMR उत्तर प्रदान पर या संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निश्चित करने हेतु ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प ही आपको नीले बॉल पॉइंट से गहरा काला करना होगा। और यदि आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको ई जो है ना वो जो ई का ऑप्शन होगा उसको काला करना, मतलब आपको जवाब देना है तो 4 करने आधे। दूसरा आता है यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला या गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। इसका मतलब है यदि आप कई बार ऐसा माइंड में आए कि भाई मैंने खाली छोड़ दिया, तो मेरे बेटा आपने खाली छोड़ दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके यहां से हो जाएगी, मतलब आपको गोला काला करना ही करना है। इसके अलावा कहा गया कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी के द्वारा नहीं गहरा काला किया गया या गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सपोज करो आपके 100 क्वेश्चन आए थे और 100 क्वेश्चन में से यदि आपने 10% से ज्यादा छोड़ दिया, मतलब 11, 12, 13 प्रश्नों में किसी भी प्रकार का गोला काला नहीं किया तो आपको उस एग्जाम में काउंट ही नहीं किया जाएगा। और 10% ज्यादा है, 10, 9, 8, 7 ये हैं, तो यदि आपने इससे कम काले नहीं किए, मैं सोचा सपोज करो आपने 1 काला नहीं किया, 2 नहीं किया, 3 नहीं किए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक नहीं किया तो उनके 10 के नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। और 10 से ज्यादा हो गए
तो फिर आपको एग्जाम से डिबार ही कर दिया जाएगा। ये आपके यहां से आ जाता है साहब। तो ये बातें कुछ यहां पर कही गई, इसका मतलब है एग्जैक्ट आपके, है ना। और इसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया। तो मेरे भाई आपकी एग्जाम, वीडियो का एग्जाम 2 तारीख को होने जा रही है और आपके परिचालक की एग्जाम जो है ये होने जा रही है आपके 6 तारीख को। तो बस इस एग्जाम की तैयारी के अंदर जुट जाएगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हो आपकी वीडियो की, क्योंकि 2 नवंबर को एग्जाम है और आपकी बात करें तो लगभग आपके पास 1 महीना पड़ा, आपके पास लगभग 1 महीना कह दें या 25 दिन, तो मैं कह ही सकता हूं कि पास 25 दिन है। और यदि आप चाहते हो इस 25 दिन के अंदर आपकी तैयारी और बेहतर हो तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर के है राजस्थान जो आपके है पावर बैच है, राजस्थान का वीडियो का पावर बैच है, जहां पर 150 घंटे की कक्षाओं में रिवीजन होगा। मतलब आप उत्कर्ष ऐप में जाओगे तो वहां पे जाकर के देखोगे तो आपको मिलेगा वीडियो का पावर बैच। इसके अंदर 150 घंटे की महत्वपूर्ण कक्षाओं से रिवीजन, अर्थात यहां पर 150 घंटे की कक्षाएं हैं जिसके माध्यम से आपके पूरे जो सिलेबस है उसका रिवीजन करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों, शानदार अभ्यास और 2100 से अधिक एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से आपका रिवीजन भी, या कहें कि आपकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से कह दो, उसको टेस्ट सीरीज कह दो, उसको आप अपना रिवाइज कह दो, उसको आप लोग कुछ भी मान के चलो, वो आपके यहां से आने वाला है। तो इस वीडियो पावर बैच के माध्यम से आप अपने अगले 25 दिन के अंदर तैयारी को बेहतर बना सकते हो। यहां पर लगभग 150 घंटे की रिवीजन कक्षाएं हैं और उसके साथ साथ आपके 2100 से अधिक प्रश्नों के साथ एमसीक्यू के साथ आपके यहां पर तैयारी करवाई जाएगी। और ये कोर्स मिल रहा है आपको मात्र 650 रुपए के अंदर। तो अभी जाकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। धन्यवाद।